हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए फेवरेट लर्निंग चैनल क्लिक एंड लर्न, जहां सबके लिए एक क्लिक में सिंपल लर्निंग होता है। अगर आप एक्सेल में बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट डेटा देख देख कर थक गए हो तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कभी आपने सोचा है कि अगर आपका डेटा खुद ही बता दे कि कौन टॉपर परफॉर्मर है, कौन लोएस्ट है और कौन एवरेज से ऊपर है या फिर कौन एवरेज के नीचे है, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सही। आज हम यही सीखने वाले हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग एक्सेल में कैसे करते हैं, मतलब स्मार्ट डेटा हाइलाइटिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर और समझते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग की मदद से डेटा को रूल के बेसिस पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट करना। दोस्तों, कंडीशन फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक पावरफुल फीचर है जो सेल को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है उसके कुछ सर्टन कंडीशन के आधारित पर। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स है, आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्टूडेंट्स अबव 90 है, कौन से स्टूडेंट बिलो 90 है, कौन एवरेज है, कितने टॉप 10 वैल्यूज है। तो इन सभी को हाईलाइट करने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं एक्सेल में। एक्सेल खुद डिसीजन लेता है और डेटा को विजुअली अट्रैक्टिव बना देता है। इसे हाईलाइट करने के लिए सिर्फ आपको डेटा सिलेक्ट करना है। होम टैब में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब आपको दिखेगा उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। बस फॉर्मेट चूज कीजिए और एंटर दबा दीजिए। आपके टॉप परफॉर्मर हाईलाइट हो जाएंगे। इसका यूज हम स्कूल रिजल्ट एनालिसिस के लिए, सेल्फ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। कलर सेल का मतलब है कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट शेड्स अप्लाई करना आपके वैल्यू रेंज पर डिसाइड करता है कलर करना। जैसे हाईएस्ट वैल्यू को आपने डार्क ग्रीन दे दिया, मीडियम को येलो कलर दे दिया, लोएस्ट को रेड कलर दे दिया। इसे डेटा एक हीट मैप जैसे लगता है। इसका यूज हम सेल्स डैशबोर्ड, स्टॉक इन्वेंटरी एनालिसिस के लिए, बजट कंपैरिजन के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। कलर स्केल की मदद से वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कलर वेरिएशन एक्सेल में हम दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये तो था हमारा थियरी पार्ट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में। आपके सामने एक्सेल में कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और कुछ मार्क्स हैं उनके। मान लीजिए आपको यहाँ पे 90 के अबव बच्चों के मार्क्स को हाईलाइट करना है, तो होम टैब में जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक टेबल आ जाएगा। टेबल आने के बाद आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, मोर वैल्यूज, ये सब फॉर्मूलाज आपको दिख जाएंगे। उसमें से हमने सिलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के वैल्यू पे सिलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है 90% और कलर सिलेक्ट कीजिए और ओके दबा दीजिए। बस आपका काम हो गया। जितने भी बच्चे 90 के अबव हैं वो सब ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। दोस्तों, एक यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग पूरे टेबल को अगर चाहे तो भी कर सकते हैं, और अगर हम सिंगल सेल को भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो सिंगल सेल को भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो इसके दो फायदे हैं। अगर आपको सिंगल सेल को लगाना है तो सिंगल सेल को भी लगा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल सेल को एक साथ लगाना है तब मल्टीपल सेल को भी आप लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग शेड आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग मार्जिन रख सकते हैं। जैसे आपको डेटा को एनालाइज करना है वैसे आप डेटा को एनालाइज करके फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें इसका डेली यूज या फिर हमारे जॉब लाइफ में क्या कैसे यूज कर सकते हैं, तो एचआर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दिखाने में कर सकता है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर रिजल्ट एनालिसिस करने में इसका यूज कर सकते हैं। शॉपकीपर सेल्स का ट्रैकिंग रखने में इसका यूज कर सकते हैं। अकाउंटेंट मंथली रिपोर्ट बनाने में इसका यूज कर सकते हैं।
मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग से आप प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बना सकते हो, और वो भी किसी ज़्यादा एफर्ट के बिना। कंडीशन फॉर्मेटिंग में दोस्तों आपको अलग अलग टाइप्स भी मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी मार्क्स के लिए आपको बार कलर दिखाना है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। बस आपको डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है, डेटा बार में जाना है, और आपके हिसाब से बार सिलेक्ट कर लीजिए। बस आपका डेटा हाईलाइट हो जाएगा आपके बार के हिसाब से। या फिर आपको पूरे टेबल को ही बार के हिसाब से हाईलाइट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सारे रूल को क्लियर करना है। जितने भी हमने रूल लगाए वो पहले क्लियर कर दीजिए, ताकि जब हम न्यू फॉर्मेशन करेंगे तब आपको परेशानी नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। आपके हिसाब से आप लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, नंबर, परसेंटेज, कितने कलर्स के आपको बार चाहिए, कौन सा कलर आपको देना है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको न्यू फॉर्मेटिंग रूल ये टैब को सिलेक्ट करना है, उसमें सारे फॉर्मेशन आपको दिख जाएंगे। दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग एक स्मार्ट विजुअलाइजेशन है, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और प्रोफेशनल दिखती है, और ये प्रेजेंटेशन करने में भी आसान लगता है, और हमारा डेटा भी प्रोफेशनल और वैल्यूएबल दिखता है। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे हमने पूरे टेबल को डेटा बार में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों आज ही एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अलग अलग कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करके देखिए, अलग अलग वैल्यूज़ चेंज करके देखिए, या फिर अलग अलग फॉर्मेशन करके देखिए। आपके डेटा में कौन सा फॉर्मेशन आपके टेबल को अट्रैक्टिव बना रहा है, कौन सा फॉर्मेशन आपके टेबल को डल बना रहा है, ये चेक करके देखिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके एक्सेल में यूज़ किया है। दोस्तों अब बारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम रूल लगाना है तो ग्रेटर देन, लेस देन, ये रूल हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार्स यूज़ करो प्रोग्रेस शो करने के लिए, और क्लियर रूल्स ऑप्शन यूज़ कीजिए, ताकि आपका फॉर्मेटिंग, अब जब भी आपको फॉर्मेटिंग रिमूव करना है तो आपके लिए आसानी हो। अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिक किसी भी डेटा को हाईलाइट करना। बेस्ट परफॉर्मर का अगर आपको शो करना है तो टॉप वैल्यूज यूज कीजिए। कलर स्केल की मदद से आप हीट मैप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये बिजनेस, जॉब के लिए सबसे बेस्ट है और ये फास्ट एनालिसिस करता है। अब दोस्तों आपकी बारी। क्विज सेशन में देखते हैं कि आपने आज के इस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा। तो क्विज सेशन में सबसे पहला सवाल है, कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ मिलता है, यानी ये कहाँ पे होता है। और इसके ऑप्शन है ए इंसर्ट टैब, बी होम टैब, सी डेटा टैब, या फिर डी रिव्यू टैब। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, होम टैब। कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको होम टैब में ही मिल जाता है। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है, टॉप 10 का रूल का यूज किसके लिए होता है।
और इसके ऑप्शन है एवरेज निकालने के लिए, बी हाईलाइट टॉप वैल्यूज के लिए, सी डिलीट करने के लिए, या फिर डी सॉर्ट करने के लिए। और इसके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है टॉप वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं टॉप 10 रूल। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। कलर स्केल ये ऑप्शन क्या शो करता है? और इसके ऑप्शन है ए सेम कलर, बी रैंडम कलर, सी वैल्यू बेस्ड कलर वेरिएशन, या फिर डी हमारा बॉर्डर। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी वैल्यू बेस्ड कलर वेरिएशन। कलर स्केल की मदद से हम वैल्यू के आधारित पर कलर वेरिएशन कर सकते हैं। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। लोएस्ट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? और इसके ऑप्शन है बॉटम रूल्स, इंसर्ट, फॉर्मूला, या फिर व्यू रूल। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए बॉटम रूल का हम इस्तेमाल करते हैं लोएस्ट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। अब हमारा आखिरी सवाल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन बेनिफिट क्या है? और इसके ऑप्शन से डेटा डिलीट करना, डेटा को हाईलाइट करना विजुअली, सी फाइल क्लोज करना, या फिर डी चार्ट्स बनाना। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी डेटा हाईलाइट करना विजुअली डेटा को हाईलाइट करना। दोस्तों आपने 5 क्वेश्चंस में से कितने सवालों के जवाब सही दिए? आपका स्कोर हमें जरूर बताइए। जाते जाते आपके लिए एक एक्टिविटी टास्क, अपने लास्ट एग्जाम के मार्क्स या फिर आपके घर का मंथली एक्सपेंसेस का डेटा एक्सेल में एंटर कीजिए। टॉप 3 वैल्यूज को हाईलाइट करके देखिए, कलर स्केल अप्लाई करके देखिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने आसान तरीके से आज के इस टास्क को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, यानी डेटा को विजुअली स्मार्ट कैसे बनाते हैं, टॉप वैल्यू की मदद से बेस्ट परफॉर्मर को कैसे हाईलाइट करेंगे, कलर स्केल की मदद से वैल्यू इंटेंसिटी शो कैसे करना है, साथ ही में फास्टर एनालिसिस चाहिए और बेटर डिसीजन लेना है तो कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज कैसे करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा एक्सेल में कैसे करेंगे, कैसे डेटा को अरेंज करेंगे और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिल्टर करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप मेथड से, तो उसे मिस ना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। Thank you for watching and keep learning, keep growing, keep exploring with Click and Learn.